राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बात तो उस समय की है जब द्वारिका नगरी अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में बैठे धर्म और नीति की चर्चा कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने आकर निवेदन किया कि हे प्रभु, एक रहस्यमयी स्त्री राजमहल के द्वार पर खड़ी है। वह आपके दर्शन की इच्छुक है, परंतु उसमें कुछ अलग ही बात है। उसकी आभा अलग दिखाई दे रही है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उसे हमारे समक्ष लाओ। कोई भी अतिथि द्वार पर प्रतीक्षा ना करे। कुछ क्षणों बाद वह स्त्री दरबार में प्रविष्ट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल उसके कमर तक लहरा रहे थे। गहरी आंखें और शुष्क थी। उसके वस्त्र रत्न जड़ित थे। उसकी पूरी देह से एक अद्भुत दिव्य आभा निकल रही थी, परंतु वहां उपस्थित सभी लोग उसके सौंदर्य नहीं बल्कि उसकी रहस्यमय उपस्थिति में उलझे हुए थे। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कोमल स्वर में पूछा कि हे देवी, आपका स्वागत है। कृपया बताइए कि आप कौन हैं और द्वारिका में पधारने का क्या रहस्य है। वह स्त्री मंद मुस्कान के साथ बोली कि हे द्वारिकाधीश, मेरा नाम यक्षिणी है। मैं एक अदृश्य लोक से आती हूँ। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, अपितु यक्षिणी हूँ। यह ऐसी शक्ति है जो काल और भाग्य को प्रभावित कर सकती है। मैं आपके पास एक विशेष कार्य हेतु आई हूँ। श्री कृष्ण ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोले, यक्षिणी, तुम जो भी कहना चाहती हो निसंकोच होकर कहो। यदि यह कार्य धर्म और सत्य से जुड़ा है तो मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूँगा। यक्षिणी ने गहरी सांस ली और कहा कि हे प्रभु, मैं एक श्राप से बंधी हुई हूँ। एक समय की बात है जब मैं देवलोक में निवास करती थी। मेरी सुंदरता और शक्तियों के कारण अनेक देव और गंधर्व मुझे पाने की इच्छा रखते थे, परंतु मैंने किसी को नहीं ध्यान दिया। मेरे इस व्यवहार से क्रोधित होकर एक शक्तिशाली ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया है। यक्षिणी, तुम यह अभिशप्त लोक से निवास करोगी और जब तक स्वयं नारायण तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे तब तक तुम इस शाप से मुक्ति नहीं पा सकोगी। दरबार में एक गहरा मौन छा गया। उसकी बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित थे। यह रहस्यमय यक्षिणी कौन है जो श्री कृष्ण से क्या चाहती है? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यक्षिणी, क्या तुम यह बताना चाहोगे कि किस ऋषि ने तुम्हें यह श्राप दिया था और इसके पीछे क्या कारण है? यक्षिणी की आंखों में एक दर्द भरी चमक आई और उसने कहा कि हे प्रभु, वह कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वह स्वतः महर्षि दुर्वासा मुनि थे। भगवान श्री कृष्ण हल्का मुस्कुराए और बोले, ऋषि दुर्वासा के क्रोध से बचना अत्यंत कठिन है, परंतु उनके श्राप में भी कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही छुपा हुआ होगा। क्या तुम यह बता सकती हो कि उन्होंने यह श्राप तुम्हें क्यों दिया? यक्षिणी ने सिर झुकाया और बोली, प्रभु, यह कथा अत्यंत पुरानी है। एक बार मैं देवलोक में एक उपवन में ध्यान मग्न थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ से गुजरे। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे मेरी तपस्या भंग करना चाहते थे। अंत में बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। बाद में उनके विचार को मैं पढ़ सकती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी तपस्या के कारण मैं स्वयं को श्रेष्ठ समझ रही हूँ। इसी कारण उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं यक्षिणी बनकर एक अभिशप्त लोक में रहूँगी। जब तक स्वयं नारायण मेरा उद्धार नहीं करेंगे तब तक मैं मुक्त नहीं हो पाऊँगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यक्षिणी, तुम्हारा उद्धार संभव है, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? यक्षिणी की आंखों में आशा की किरण जगी। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि मैं आपकी शरण में मेरा उद्धार संभव है तो मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखकर कहा, तो सुनो यक्षिणी, तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। पहला, तुम्हें अपने भीतर से अहंकार को पूरी तरह से त्यागना होगा, और दूसरा, तुम्हें बिना किसी मोह और स्वार्थ के सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना होगा, और तीसरा, तुम्हें एक विशेष स्थान पर जाकर एक कठिन साधना करनी होगी जहाँ स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियाँ प्रकट होती हैं। यक्षिणी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोली कि प्रभु, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। कृपया मुझे बताइए वह स्थान कौन सा है जहाँ मुझे साधना करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया कि वह स्थान कैलाश पर्वत के समीप स्थित अगम गुफा है। इस गुफा में तपस्या करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यहाँ माया, भय, मोह और मोहिनी शक्तियाँ साधक को विचलित करने के लिए प्रकट होती हैं। यदि तुम इन बाधाओं को पार करके सच्चे मन से ध्यान करोगी तो तुम्हारा उद्धार निश्चित हो जाएगा। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली और फिर दृढ़ता से कहा,
कि प्रभु मैं इस कठिन साधना के लिए तैयार हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें, मैं इन परीक्षाओं में सफल हो सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने करुणमय नेत्रों में उसे देखा और बोले, स्मरण रखना यक्षिणी, इस मार्ग में सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारे मन की होगी। यदि तुम मोह माया से मुक्त हो पाओ और अपने भीतर प्रेम और त्याग का समर्पण भाव जागृत कर पाओ तो स्वयं काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अपने मार्ग पर अग्रसर होकर मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। हे यक्षिणी, तब यक्षिणी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से को प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान किया। अगम गुफा की यात्रा यक्षिणी कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ी। मार्ग कठिन था, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ठंडी हवाएं उसे रोकने का प्रयास कर रही थी, परंतु वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ती रही। अंततः कई दिनों की यात्रा के पश्चात उस रहस्यमय अगम गुफा तक वह पहुंच गई। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया, एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, और कहीं कौन हो तुम जो इस स्थान पर आई हो? तुम जानती हो इस स्थान पर केवल उन्हीं के लिए यह स्थान केवल उन्हीं के लिए है जो अपनी सीमाओं से परे जाकर सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। यक्षिणी ने साहस के साथ उत्तर दिया, अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने आई हूँ मैं। सत्य और मुक्ति की खोज में हूँ मैं। तभी गुफा से भीतर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और 3 शक्तिशाली यक्ष वहाँ पर प्रकट हुए। उनमें से एक ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम यहाँ आई हो तो तुम्हें हमारी 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि तुम सफल हुई तो तुम इस गुफा में से कभी बाहर नहीं जा सकोगी। यक्षिणी ने निडरता से उत्तर दिया कि प्रत्येक परीक्षा के लिए तैयार हूँ मैं। बताइए, मेरी पहली परीक्षा क्या है? यक्ष मुस्कुराए और बोले, पहली परीक्षा यह है कि तुम अपने सबसे प्रिय मोह का त्याग कर सको। बताओ, तुम्हारे लिए सबसे प्रिय क्या चीज़ है? कुछ क्षण विचार के लिए फिर यक्षिणी ने उत्तर दिया कि मेरी दिव्य शक्तियों पर मुझे गर्व था और अब तक मेरे पास यही रही हैं। मैं उनका त्याग करने को तैयार हूँ। उसके पश्चात यक्ष ने एक दीपक जलाया और उसने कहा कि यदि यह सत्य है, तुम्हारा संकल्प सत्य है, तो इस दीपक में अपनी सभी शक्तियाँ समर्पित कर दो। यक्षिणी ने बिना किसी संकोच के अपनी दोनों हथेलियाँ सामने की और अपने सभी दिव्य शक्तियों का स्मरण किया और उन्हें अग्नि से अर्पित कर दिया। अचानक उसके देह की चमक मंद पड़ गई और वह एक साधारण स्त्री जैसी दिखने लगी। यक्ष मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार हो गई। अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। यक्षिणी गहरी सांस लेकर बोली, बताइए अगली परीक्षा क्या है? यक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी परीक्षा यह है कि तुम भय से मुक्त हो सको। इस गुफा में तुम्हारे सामने सबसे बड़ा भय क्या है, उसका सामना तुम करोगी। यदि तुम भयभीत नहीं हुई तो तुम यहीं रह जाओगी। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद कर ली और तैयार हो गई। तभी गुफा के भीतर अंधेरा छा गया और भयावह दृश्य प्रकट होने लगे। वहाँ अचानक आग भड़क उठी। राक्षस प्रकट हुए जिन्होंने भयानक अट्टहास किया। यक्षिणी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि पूरी गुफा में आग की लपटें चारों तरफ उछल रही हैं। उसके चारों ओर विकराल राक्षस कूद रहे हैं और वह प्रकट हो चुके हैं। उनकी आंखें लाल जलती हुई अंगारों की तरह भयावह अट्टहास करते हुए वह राक्षस गुफा की दीवारों से टकराकर उनकी जो आवाज़ें गूंज रही हैं वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हैं। उसमें से एक राक्षस गुर्राया और बोला, यक्षिणी तुम इस परीक्षा में असफल हो जाओगी। कोई भी इस भय से मुक्त नहीं हो सकता है। अब कोई भी श्री कृष्ण भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। दूसरा राक्षस हंसते हुए बोला कि यदि तुम अब भी चाहो तो पीछे हट सकती हो। बस इस गुफा से बाहर चली जाओ और हमेशा के लिए अभिशप्त जीवन जीती रहो। यक्षिणी ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। वह समझ गई कि यह केवल एक माया है जिसे उसकी परीक्षा के लिए रचा गया है। यदि वह डर गई तो इस परीक्षा में असफल हो जाएगी और वह कभी भी अपने श्राप से मुक्ति नहीं पा सकेगी। उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया और आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गई। धीरे धीरे उसके मन से डर समाप्त हो गया। जैसे ही उसने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने भय को त्याग दिया, एक चमत्कार हुआ। चारों ओर की जो आग लगी हुई थी वह बुझ गई और राक्षसों का स्वर धीमा होने लगा और वह धीरे धीरे अदृश्य हो गए। गुफा में पुनः प्रकाश फैल गया। यक्ष में से एक ने एक की सराहना करते हुए कहा कि अपनी दूसरी परीक्षा में भी तुम सफल
हो गई हो। यक्षिणी, अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा का समय आ गया है तुम्हारा। यक्षिणी ने आंखें खोली और गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर की शक्ति का संचार महसूस किया। अब वह पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी। यक्ष ने गंभीर स्वर में कहा कि तुम्हारी अंतिम परीक्षा त्याग की परीक्षा होगी। यदि तुम इसे पार कर लोगी तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा, परंतु यह सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि इसमें तुम्हें वह त्यागना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है। यक्षिणी थोड़ी चकित हुई। उसने पहले ही अपनी दिव्य शक्तियाँ त्याग दी थी, अब उसमें और क्या त्याग करना रह जाता है। यक्ष ने अपनी दिव्य दृष्टि से आकाश की ओर देखा और तभी एक दृश्य वहां पर प्रकट हुआ। सामने एक दिव्य दर्पण प्रकट हुआ जिसमें यक्षिणी का संपूर्ण जीवन प्रतिबिंबित हो रहा था। उसने अपने पूर्व जन्मों को देखकर एक यक्षिणी के रूप में उसका वैभव, देवलोक और ऐश्वर्य, फिर दुर्वासा मुनि द्वारा दिया हुआ श्राप, वह एक दृश्य आया और वह सब उसके हृदय को झकझोर कर चला गया। उस दर्पण में उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए। उनकी मनमोहक छवि, उसकी दिव्य मुस्कान और उनका स्नेह स्वर। यक्ष ने यहाँ यक्षिणी अब तुम यक्ष ने कहा कि यक्षिणी, अब तुम इस जीवन में श्री कृष्ण के अत्यंत प्रेम करने लगी हो, परंतु यदि तुम वास्तव में मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति अपने मोह को त्यागना होगा। यक्षिणी स्तब्ध रह गई। यक्षिणी के मन में यही कहीं यह कैसे संभव है। मैं तो अपनी मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आई थी, उन्होंने ही मुझे यह राह दिखाई है। अब यदि मुझे उनसे ही विरक्त होना हो तो इसका क्या अर्थ है। यक्ष ने पुनः कहा कि मोह भी तुम्हारी परीक्षा का एक भाग है। यदि तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार से बंधन से स्वयं को मुक्त करना होगा, चाहे वह प्रेम ही क्यों न हो। यक्षिणी के नेत्रों में आंसू छलक पड़े। उसने श्री कृष्ण को पुनः स्मरण किया और विचार किया कि प्रभु, मैंने पहले अपनी शक्तियाँ त्यागी, फिर भय को त्याग दिया। अब यदि मैं आपको भी त्यागना आवश्यक है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूँ, परंतु मेरी भक्ति सदैव आपके चरणों में रहेगी। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर से भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भी मोह और लगाव हुआ था उसे मुक्त कर दिया। जैसे ही उसने यह संकल्प लिया, गुफा में एक दिव्य प्रकाश भर गया और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए। यक्षिणी, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पूर्ण कर ली। अब तुमने अपने श्राप से मुक्त हो गई हो। यक्षिणी भाव विभल हो गई और उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। प्रभु, मैंने आपको त्याग दिया, फिर भी आप मेरे समक्ष कैसे प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि प्रेम त्यागने से नहीं मिटता यक्षिणी, मोह समाप्त करने से प्रेम और भी शुद्ध हो जाता है। तुमने मुझसे प्रेम को नहीं बल्कि अपने बंधनों को त्यागा है, यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति है। यक्षिणी की आंखों में आंसू बह निकले। उसने अनुभव किया कि वह अब पहले से ज़्यादा शुद्ध और हल्की महसूस कर रही है। उसके चारों ओर का सारा भार समाप्त हो चुका था। यक्ष ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोला, अब तुम मुक्त हो यक्षिणी, जाओ अपने नए जीवन की ओर बढ़ो। यक्षिणी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया और एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। तो दोस्तों, यह थी यक्षिणी और भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा केवल आंतरिक शक्तियों से ही नहीं है, बल्कि हमें सच्ची मुक्ति केवल बाहरी शक्तियों नहीं बल्कि भीतर के मोह, भय और अहंकार को त्यागने से प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी अद्भुत कहानी, कथा और जानकारी के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।